अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की अपनी इस नई वीडियो में जिस चीज़ के बारे में आप लोगों से डिस्कस करूंगा वो है प्रोजेक्शन एंड ट्रांसफॉर्मेशन। मीन कि हम एक प्रोजेक्शन से दूसरी प्रोजेक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे डाटा को। इसकी एग्जांपल ऐसे देता हूँ कि हमारे पास एक फ़ाइल है जिसमें हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम है WGS 1984, जो कि मोस्ट पॉपुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है ऑल ओवर द वर्ल्ड। मोस्टली यही यूज़ होते हैं। तो अगर हमारे पास वो प्रोजेक्शन है और अगर हमने उसको दूसरी प्रोजेक्शन में चेंज करना है तो वो कैसे करेंगे। जैसे कि आप लोग सब जानते हैं कि हमारे पास दो किस्म के कोऑर्डिनेट सिस्टम होते हैं। एक जियोग्राफिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, मेन दो कोऑर्डिनेट सिस्टम होते हैं, एक जियोग्राफिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड देन हमारे पास आ जाता है प्रोजेक्टिव कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब हमारे पास जो फाइल है उस फाइल में उसके जो कोऑर्डिनेट सिस्टम सेट हैं WGS 1984 और हमने उसको कोऑर्डिनेट सिस्टम चेंज करने हैं प्रोजेक्टिव कोऑर्डिनेट सिस्टम में। तो वो हम कैसे करेंगे, इसमें आज की वीडियो में हम ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। इसमें दो चीज़ें बताऊंगा। एक हमारे पास होगा कि रास्टर फाइल में अगर हमने प्रोजेक्टिव कोऑर्डिनेट सिस्टम चेंज करने हैं तो वो कैसे करेंगे, और अगर हम वेक्टर फाइल के प्रोजेक्टिव कोऑर्डिनेट सिस्टम चेंज करना चाह रहे हैं तो वो हम कैसे करेंगे। तो चलो चलते हैं, ArcGIS ओपन कर लेते हैं आर्क मैप अपना और उसके ऊपर स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि मज़ीद नई वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो काइंडली इनको लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। स्टार्ट करते हैं। हमारे पास यहाँ पे दो फाइल्स हैं, एक मेरे पास जो है वो वेक्टर फाइल है और दूसरी मेरे पास जो है वो रास्टर फाइल है। सेम एरिया की मेरे पास वेक्टर फाइल है और सेम दूसरे हमारे पास एरिया की जो है वो रास्टर फाइल है। अब यहाँ पे मेरे पास जो वेक्टर फाइल है, मैं पहले उसका आपको बता दूँ आपने कैसे चेक करना है कि इसके कोऑर्डिनेट सिस्टम कौन से हैं। आपने उस फाइल के ऊपर राइट क्लिक करना है एंड देन आप लोगों ने उसकी प्रॉपर्टीज़ में जाना है। प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद यहाँ पे ऊपर सोर्स में आ जाना है और यहाँ पे जियोग्राफिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम आप लोगों ने देखने हैं तो यहाँ पे देख लें GCS WGS 1984। इसके जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो WGS 1984 के हैं। अब हम अगर चाहते हैं कि इसके कोऑर्डिनेट सिस्टम इसके मुताबिक कर दिए जाएं, इसके कोऑर्डिनेट सिस्टम मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। यहाँ पे सोर्स में आ जाएं और एक्स कोऑर्डिनेट सिस्टम इसके देखें WGS 1984 UTM जोन 43। अब इन चीज़ों के बारे में आप लोगों को मैं आगे बताता हूँ। ये UTM जोन 43 क्या है। यहाँ पे हमने अब इसके कोऑर्डिनेट सिस्टम चेंज करने हैं। वो कैसे, आर्क टूल बॉक्स ओपन कर लें। आर्क टूल बॉक्स में आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे आप लोगों के सामने आ जाएगा डाटा मैनेजमेंट टूल 6 नंबर पे, फिर से 6 नंबर पे आ रहा होगा डाटा मैनेजमेंट टूल। इसके ऊपर आप लोगों ने क्लिक करना है। जैसे ही इसके ऊपर आप लोग क्लिक करेंगे फर्दर टूल ओपन हो जाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा सामने आपके प्रोजेक्शन एंड ट्रांसफॉर्मेशन। इसके ऊपर क्लिक करें। अब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक आ रही है फाइल रास्टर, इसको हम बाद में देखते हैं। अब हमने वेक्टर फाइल के कोऑर्डिनेट सिस्टम चेंज करने हैं, प्रोजेक्शन चेंज करनी है। तो वो कैसे करेंगे, यहाँ पे प्रोजेक्ट के ऊपर डबल क्लिक करना है आपने सिंपली। आप लोगों के सामने एक बॉक्स ओपन होगा। बॉक्स में वो यहाँ पे कह रहा है इनपुट डाटा सेट और फीचर क्लास। फीचर क्लास आप अपनी जो है यहाँ पे वो देखें, एक ही वो हमारे पास है वेक्टर फाइल तो वो एक ही यहाँ पे शो करवाएगा। अगर दो होती हैं तो वो यहाँ पे पूछता है कि कौन सी एक ऐड करनी है। तो यहाँ पे सियालकोट नारवाली वाली फाइल ऐड करेंगे। अब यहाँ पे वो देखें, अब भी जो वो हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम दे रहा है WGS 1984। अब वो कह रहा है आउटपुट कोऑर्डिनेट सिस्टम, जो कि आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम चाहिए वो यहाँ पे डिफाइन करें। तो आप लोगों ने इसके ऊपर क्लिक करना है। अब हमारे पास ये दो मेन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, जियोग्राफिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, प्रोजेक्टिव कोऑर्डिनेट सिस्टम। हमने अब प्रोजेक्टिव कोऑर्डिनेट सिस्टम इसको डिफाइन करने हैं तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आ जाएंगे UTM में, यूनिवर्सल ट्रांसफर मार्केटर में प्रोजेक्शन जो हमारे पास आती है उस पर ऊपर क्लिक करेंगे। अब इसमें आ जाएंगे तो इसमें आप देखेंगे WGS 1984 नॉर्दर्न हेमिस्फीयर।
अब यहाँ पे हम आप लोगों ने एक चीज़ देखनी है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए आपका जो एरिया है, जो आप लोगों के पास इमेज है, जो रिक्वायर एरिया आपका, वो कौन से जोन में आ रहा है। यूटीएम जोन 42 में आ रहा है, 41 में आ रहा है, 43 में आ रहा है, ये आपके पास यहाँ पे बहुत से यूटीएम है। तो इसको फर्दर डिवाइड कर दिया गया है ऑल ओवर द वर्ल्ड, जितनी भी वो हमारे पास वर्ल्ड है उसको डिवाइड कर दिया गया हुआ है डिफरेंट जोन में। तो अब आप लोगों को ये आइडिया होना चाहिए कि आपका जो वो एरिया है वो किस जोन में आ रहा है। अब जो मेरा सियालकोट एंड नारोवाल का एरिया है वो हमारे पास आ रहा है WGS 1984 यूटीएम जोन 43 में। तो मैं इसको सिलेक्ट करूँगा एंड देन ओके कर दूँगा। उसके बाद यहाँ पे आउटपुट डेटा सेट, अगर मैं चाह रहा हूँ कि ये मेरी फाइल जाके मेरी अपनी मर्ज़ी के फोल्डर में जाके सेव हो, तो यहाँ पे एक मैं फ़ोल्डर बना लेता हूँ और उसका नाम रख देता हूँ प्रोजेक्ट यूटीएम, इसका नाम रख देता हूँ। उसके बाद सेव करता हूँ एंड देन सिंपली ओके करूँगा। जो यहाँ पे देखें ये प्रोजेक्टिव कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब आप यहाँ पे ये फाइल जो मैंने यहाँ पे ऐड की थी, वेट, इसको यहाँ पे ओपन करूँगा। अब इसके प्रॉपर्टीज़ में जाऊँगा तो यहाँ पे देखें प्रोजेक्टिव कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है इसके चेंज हो गए हैं। हमारे पास यूटीएम जोन 43 आ गए हैं, जबकि हमारे पास पहले वाली जो फाइल थी उसकी आपको चेक करवाता हूँ, तो उसमें हमारे पास WGS 1984 कोऑर्डिनेट सिस्टम आ रहे थे। सो ये हो गया हमारे पास वेक्टर फाइल की। हमने अगर कोऑर्डिनेट सिस्टम चेंज करनी है तो वो कैसे करेंगे ये तो मैं आप लोगों को बता दिया। अब अगर आप लोगों ने रास्टर फाइल की चेंज करनी है तो वो भी यहाँ पे फोल्डर है, इसके ऊपर आप लोगों ने क्लिक करना है और यहाँ पे आएगा प्रोजेक्ट रास्टर, डबल क्लिक करना है और सेम वही प्रोसीजर होगा। आप लोगों ने जस्ट यहाँ पे इनपुट रास्टर फाइल ऐड कर देनी है और यहाँ पे वो ऑलरेडी यूटीएम जोन 43 दे रहा है, तो आप लोग ने यहाँ पे बस वो उसको नाम देना है जो भी आप देना चाह रहे हैं। यहाँ पे इसको कोऑर्डिनेट सिस्टम वो यहाँ पे रख लें और उसके बाद इसके ऊपर क्लिक करें। अब एक चीज़ और याद रखें, समटाइम ये होता है कि आप लोगों को ये नहीं पता होता मेरी दूसरी फाइल के कोऑर्डिनेट सिस्टम कौन से हैं, या आप लोगों को उसको थोड़ा बहुत आइडिया नहीं होता और वो आप एग्जैक्ट वही कोऑर्डिनेट सिस्टम सेट नहीं कर पाते जो कि दूसरी के होते हैं। तो वो आप लोग कैसे, अगर वो सेम उसी फाइल के करने हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। वो कैसे, यहाँ पे ऐड कोऑर्डिनेट सिस्टम यहाँ पे क्लिक करें एरो के ऊपर, तो यहाँ पे इंपोर्ट का आपको ऑप्शन शो हो रहा है। आप यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करके ये यूटीएम वाली फाइल सेलेक्ट कर लें। इसको हमने कोई दूसरे दिए हैं, इसको क्या कहते हैं WS यूटीएम वाले दिए हैं। तो मैं चाहता हूँ कि अब ये मेरे पास जो रास्टर फाइल है इसके ऊपर WGS 1984 के आए, तो कोई ऐसी फाइल मैं सिलेक्ट कर लूँगा जिसके ऑलरेडी ही वो कोऑर्डिनेट सिस्टम होंगे, जो कि मेरे पास यहाँ पे होगी सियालकोट एंड नारोवाल। इसके ऊपर क्लिक करूँगा। अब यहाँ पे वो जब मैंने जैसे ही क्लिक किया है उसके कोऑर्डिनेट सिस्टम WGS 1984 के आ रहे थे, उसने खुद ब खुद वो डिफ़ाइन किए हैं। ओके करूँगा तो यहाँ पे वो सिलेक्ट कर लेगा। दूसरी फाइल के जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसने खुद ब खुद जो है इंपोर्ट कर लेगा। देन हमने ओके करेंगे और वेट करेंगे 5 से 10 सेकंड के अंदर अंदर आपकी फ़ाइल जो है वो बन के आ जाएगी। यहाँ पे अब आप चेक कर लें ये प्रॉपर्टीज़ में जाके, तो देखें स्पेशल रेफरेंस जो में एक्स कोऑर्डिनेट सिस्टम WGS 1984 आ गए हैं, जबकि पहले उसके कौन से थे यूटीएम जोन 43। सो इस तरह हम अपनी फाइल्स के जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है प्रोजेक्शन जो है वो चेंज कर सकते हैं। होप सो आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी। किसी को भी कहीं किसी भी पॉइंट पे समझ नहीं आई तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकता है। और अगर आप मुझसे कोई रब्ता करना चाहता है, कोई अपना प्रोजेक्ट मुझसे बनवाना चाहता है, कोई मैप बनवाना चाहता है, तो आप मेरी जीमेल की आईडी पे mrgi007@gmail.com के ऊपर
मुझसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।